खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख। मत मांग किसी की आगे सफलता की भीख, तू खुद में जलता हुआ रेगिस्तान है। तू खुद में एक जलता हुआ रेगिस्तान है। तेरे अंदर मेहनत का दरिया है, तेरे अंदर सपनों का सागर है। तू बस उठ, झोंक दे अपनी ताकत को, पाले मंजिल, दिखा दे दुनिया को। तू खुद में एक जलजला है। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, हम अक्सर कहते हैं, और मेरा टैगलाइन है मेहनत की इबादत से सफलता की जहां तक। तो सफलता तक अगर आपको पहुंचना है तो एक ही रास्ता है और वह है मेहनत का। इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा। आज का सेशन की शुरुआत करते हैं स्टैटिक्स का एक पोर्शन मीडियन से, माध्यिका। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहां से आता है। बहुत ज़्यादा यह फेमस टॉपिक भी है स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का। अब माध्यिका जो है वह रेलवे में तो पूछा ही जाता था, एसएससी में भी पूछा जाने लगा। पिछला 2-3 साल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से भी उठने लगा। अब नया सिलेबस इंक्लूड हुआ सीजीएल में, तो थोड़ा सा चेंजिंग किया, तो स्टैटिक्स और बेहतर तरीके से इंक्लूड कर दिया। तो और भी संभावनाएं हैं कि यहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा सके। अब माध्यिका को समझने के लिए कोई विशेष एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। हम जिस तरीके से आपको बताएंगे, जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बस आपको कंसंट्रेट होकर के पूरा माध्यिका देखना है, पूरा वीडियो देखना है। बीच से मत देखिएगा, कंटिन्यूअसली शुरू से अंत तक देखिएगा। सारा चीज हम एग्जाम्पल के तहत ही आपको समझाएंगे, एग्जाम्पल से उठाएंगे, एग्जाम्पल पे खत्म करेंगे। ना कोई विशेष थ्योरी, ना कोई विशेष बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फार्मूला एकेडमिक्स के तरफ लेके नहीं जाएंगे। क्यों, कैसे, बहुत ज़्यादा बात होता है, उतना नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगा। बहुत लंबा खींचा जाएगा कैलकुलेशन। इसको शॉर्ट करते हैं और इसको समझते हैं पैटर्न बाय पैटर्न। सबसे पहले एक छोटा उदाहरण दिया है, 7, 3, 11, 15, 4, 20, 23, और हमको निकालना है माध्यिका। माध्यिका का इंग्लिश होता है मीडियन। अब मीडियन जो होता है ना, यह मिडिल टर्म का सेंस देता है। किसका देता है? मिडिल टर्म। अब माध्यिका निकालने के लिए कोई भी सीरीज में सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि सीरीज को पहले हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सीरीज को अरेंज। अब कहिएगा अरेंज जो करते हैं, सजाते जो हैं सीरीज, तो सजाने का कितना तरीका होता है? तो सजाने का सर 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, बढ़ते क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। या तो हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घटते क्रम में। यानी जो भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का सीरीज लिखा हुआ डेटा मिलेगा, कहेगा इसका माध्यिका क्या है। तो इसका माध्यिका के लिए हमको पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। और आपको अभी हम बोले कि अरेंज जो होगा वह अरेंज का कितना वे होगा, कितना तरीका होगा? अरेंज 2 वे में होता है जनरली। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग। एक होता है कौन सा? बढ़ते क्रम। दूसरा क्या होता है? घटते क्रम। अब जब हम अरेंज का बात बोले तो हम कोशिश करेंगे माध्यिका वाले क्वेश्चन को कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख करके क्वेश्चन को कैलकुलेट करें। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में भी लिखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे बढ़ते क्रम को, असेंडिंग ऑर्डर को। तो जब भी कोई भी नंबर का सीरीज दिया गया रहेगा, बोलेगा सीधा उसका मीडियन निकालिए, तो सबसे पहले उसको हम अरेंज करेंगे। और अरेंज किस क्रम में करेंगे? बढ़ते क्रम में। इतना क्लियर हो गया? और जब अरेंज हम कर लेंगे बढ़ते क्रम में, इसके बाद जो बीच में वैल्यू आएगा वही मेरा माध्यिका होगा, वही मेरा मीडियन होगा। अब आइए इस बात को हम समझते हैं। देखिए 7, 3, 11, 15, 4, 20 और 23, इतना ही ना है। आइए शुरुआत कहां से आप करेंगे? 3 से। आप 3 से करेंगे, 3, इसके बाद देखिए 4 बढ़ते क्रम में। 4 के बाद आपको बड़ा डेटा कौन लग रहा है? 7, फिर देखिए 11, फिर 15, फिर 20 और फिर कौन? 23। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यह अरेंजिंग मेरा कंप्लीट हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं। अब बीच में कौन है? तो कितना डिजिट है? देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट है। 7 डिजिट में 7 अंक में बीच में कौन सा आएगा? तो कहिएगा 3 इधर से, 3 इधर से।
तो बीच में क्या आया 11, यानी मेरा इस क्वेश्चन का मीडियन कितना आ गया 11। अब किसी लड़का के मन में एक प्रश्न आएगा, 7 नंबर था तो आप बीच में 3 इधर से काट दिए, 3 इधर से, 11 बीच में हो गया। अगर 8 नंबर होता तो तब तो 4 इधर से 4 इधर से, तब क्या करते, तब लिख बता रहे हैं, एक एक बात आपको समझाएंगे, मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। पूरा वीडियो अगर ठीक से बैठ के आराम से देखिएगा, रात का समय है, दिन में भी देख सकते हैं, लेकिन आराम से पूरा वीडियो देखिएगा तो एक एक बात समझ जाइएगा। खाली हेडफोन लगा करके और मतलब कहीं और बात भी कर रहे हैं और दूसरा जगह से वीडियो भी देख रहे हैं तो तब दिक्कत हो जाएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो ही देखिएगा, वीडियो देखते टाइम दूसरा कोई काम ना कीजिएगा, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगा, रेंज के बाहर क्वेश्चन निकल सकता है। अब देखिए कि ये चीज तो हम लिख दिए, अब आपको दूसरा उदाहरण से बताते हैं। दूसरा एक उदाहरण लिखते हैं, आप भी लिखिएगा, कॉपी कलम पास में ही रखिएगा। 12, अगला 18, फिर 4, फिर 9, फिर 17 और फिर 8। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको मीडियन निकालना है। अब देखिए इसको अरेंज कीजिए तो अरेंज है, कभी कभी अरेंज भी रहता है, अरेंज नहीं है तो अरेंज कर देते हैं असेंडिंग में। 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 12, सॉरी 4 के बाद 8 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद देखिए तो 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 18। अरेंज हो गया बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6। अब आपका क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिल जाएगा। 6 है तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से। अब इसके बीच में ना आएगा तो कुछ नहीं करना है, 9 और 12 को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। अगर 7 को टर्म था, 5 टर्म है तो 2 इधर बीच में हो गया। 7 है यानी ऑड नंबर में आपको दिक्कत नहीं होगा, ऑड नंबर में सीधा मिडिल टर्म, विषम नंबर रहेगा तो सीधा मिडिल हो जाएगा, वहाँ आसानी से छांट दीजिएगा। क्या 9 गो अगर डिजिट है, 9 गो अगर अंक है या 9 गो कोई संख्या है तो 4 इधर से 4 इधर से बीच में हो गया। लेकिन 8 है तो लफड़ा है, 6 है तो लफड़ा है, तो कुछ नहीं है, बीच में यहाँ से दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 12 9 21, 21 बट्टा 2 कितना होगा 10.5। समझ में आया मेरी बात को? समझे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया या नहीं। अब अगला उदाहरण आपको देते हैं, देखिए माध्यिका के लिए एक ही बात बोलेंगे कि सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और लिखने के बाद बीच वाला टर्म आप आंसर करेंगे, इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए 3 5 7 9 8 4 3 8 7 9 7। अब इसका मीडियन निकालना है, कैसे निकालिएगा बता सकते हैं? देखिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो 3 से शुरू हुआ है, क्या 3 सबसे छोटा डेटा है, 3 2 बार आया है तो पहले 2 को 3 लिख लीजिए, इस 3 हो गया। इसके बाद देखिए 4 तो 4 लिख लेते हैं। अब देखिए 4 से बड़ा कौन नंबर आपको लग रहा है, वो 5, तो 5 लिख लीजिए। 5 के बाद आपको 7 वाला नंबर लग रहा होगा तो 7 3 बार आया है तो 7 लिख लीजिए, 7 भी खत्म हो गया। अब आपको लग रहा है वो 8 है तो 8, और 9 2 बार आया है तो 9। अब देखिए कि क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 गो हो गया तो 2 2 4 1 5, 5 गो यहाँ से, 2 2 4 1 5 गो यहाँ से, तो 7 + 7 अब बट्टा बीच में कितना 2, तो 14, 14 बट्टा 2, इसका मीडियन कितना हो जाएगा 7। टोटल नंबर काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई एक नंबर छूट रहा है क्या, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कोई एक नंबर और होना चाहिए। एक नंबर कौन सा है, ओ सॉरी 8 2 बार है तो 8 एक बार और होगा, यानी यहाँ 8 एक बार और होगा, देखिए तो तब होगा 9 कितना बार 2 बार। अब देखिए तो अगर उस तरीके से रहता तो इसका मीडियन कितना होता, यही बीच में। अब देखिए ध्यान से, अब क्या गो नंबर हुआ 11 गो, 11 गो अगर नंबर है, एगो बच रहा था तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 गो यहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5, 5 गो यहाँ तक हो गया, बीच में कितना बच गया 7, तो आपका मीडियन क्या हो गया 7। तो 11 गो हुआ था, 5 गो उधर से कट गया, 5 गो इधर से कट गया, तो बीच वाला वैल्यू हो गया। 10 गो रहता, जैसे अभी गलती से लिखा गया था 10, अगर मान लेते हैं कि रहता, उदाहरण के लिए एगो कोई डेटा कम रहता तो क्या करते कि दोनों को जोड़ते और सीधा कितना से भाग दे देते 2 से। खाली आपको अरेंजिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इतना ही ध्यान रखना है।
पूरा माध्यिका में ये पहला बेसिक बात है। बात तो 3-4 होता है, लेकिन पहला फंडामेंटल यह है कि इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अगला उदाहरण आपको देते हैं कि हम लिखते हैं, मान लीजिए 8 के बाद 0, 0 के बाद 3, 3 के बाद 3, इसके बाद 1, 7, 4, 1, 4 और 4। देखिए इसको अरेंज करना, सबसे छोटा डेटा क्या लग रहा है, 0, 0 हो गया। अब है 1, तो 1 कितना बार आया है, 2 बार, 1 लिख लीजिए। 1 के बाद देखिए 3 आया है 2 बार, 3। अब देखिएगा 4 3 बार आया है, तो 1 2, छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद 7 1 बार आया है, और एगो क्या आया है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर में 10 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 डिजिट है। तो 5 को इधर से हटाइए ना, 2 2 4 1 5, 5 को यहाँ से खत्म हो गया। तो इसके बीच में जो आएगा वही मेरा मीडियन होगा। इसके बीच में क्या आएगा बताइएगा, तो 3 + 4/2, 7/2 कितना आना चाहिए, 3.5। जो उदाहरण दिए उससे आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? नहीं आया तो एक बार पीछे जा करके फिर से दोबारा देखिएगा। अब आपको अगला उदाहरण देते हैं। अब देखिए कि अब क्या करना है। अब हम आपको उदाहरण देते हैं जिसमें हम आपको यह बता रहे हैं कि यहाँ है 11 12 14 15 x + 1 x + 3 20 23 25 27, यदि आरोही क्रम में है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में बोल दिया क्वेश्चन है, तो x बराबर व्हाट, यदि मीडियन का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, यदि मीडियन 17 है। कैसे बताइएगा इस डेटा को, छोटा सा डेटा दिए है, देखिए तो 11 12 14 15 ये सब को ऑलरेडी बोल दिया, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। x = व्हाट, यदि मीडियन 17 है, मतलब अब आइए अब टर्म गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 गो टर्म है। अब आइए इसको मिटा देते हैं। 10 गो टर्म है और माध्यिका कितना दिया हुआ है इसका, 17। अब यहाँ बगल में लिख देते हैं, हमको पता है कि इसका माध्यिका कितना है जी, 17। माध्यिका कितना है, 17। अब यहाँ 5 गो टर्म देखिए तो 1 2 3 4 5 कहेगा, 5 गो कहे लिए, तो 10 गो है ना टोटल, 1 2 3 4 5, 5 गो यहाँ से लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 गो ये वाला। तो इसका मतलब है 11 रहता तो बीच वाला हो जाता, 10 हो गया तो फंस गया। तो इसका मतलब है कि माध्यिका जो होगा वो इसके और इसके कहाँ होना चाहिए, बीच में। सोच के देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो में तो 5 गो इधर से होगा, और जो बच गया वो 5 गो, तो अब कहाँ लेंगे, तो इसी के बीच में ना लेंगे। तो इसके बीच में क्या होगा, x + 1 + x + 3/2, इसके बीच में। और इसी का मान हमको कितना पता है, 17। तो बताइए 2x x जोड़ेंगे तो 2x + 4 और 17 दूना कितना हो जाएगा, 34। तो आप बताइए 2x बराबर कितना, 30। तो आप कह सकते हैं x बराबर कितना, 15। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं, या समझ में नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, समझ जाइएगा। ज़रा दिक्कत हो तो फिर से रिमाइंड करके वीडियो देखिएगा, समझ जाइएगा। 11 गो टर्म है, 5 गो यहाँ से खत्म, 5 गो इसके आगे, तो इसी का ना बीच में होगा। और इसका वैल्यू माध्यिका पता है, 17 मिलियन पता है, सीधा x = कितना आ गया, 15। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए बड़ा अच्छा छोटा सा बात है, कहिएगा सब बात छोटे छोटे बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन रहता है बड़ा। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आप ध्यान देंगे। 1 है, 1/2 है, 1/2 है, 3/4 है, 1/4 है, फिर 2 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, 3/4 है। इसका हमको क्या निकालना है, मीडियन। इसका निकालना है जी मीडियन। अब क्या करें, अब कहेगा ये तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में आप देखिए ना, 1 है, 1/2 है, 3/4। 1/2 का मतलब होता है 0 पॉइंट कितना, 5। 3/4 का मतलब 0.475। क्या ऐसा होता है? इसका मतलब सबसे छोटा वैल्यू जो है इसमें वह 1/2 ही है। 1/2 के बाद 0.75 वाला है, और सॉरी 1/4 भी है, 0.25। तो इसका मतलब यह है कि सबसे छोटा जो वैल्यू है वह 1/4 है। अब तो कोई छोटा नहीं है इससे छोटा,
तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। बात को समझ लीजिए, क्या हम बोले यहाँ भिन्न है, तो भिन्न है तो कोई छोटा कोई बड़ा, बहुत सारा बात लिखा हुआ है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, जैसे अभी हम चेक किए कि 1/2 का मतलब 0.5 हुआ, इसका मतलब 0.75 हुआ, और 1/4 का मतलब क्या हो गया 0.25। इसका मतलब है कि 1/4 सबसे छोटा है। तो 1/4 वाला पहले आइटम लिखिए, तो 1/4 दो बार आया, हो गया। इसके बाद 1/2 उससे बड़ा वैल्यू है, तो 1/2 1/2 1/2, यह कितना बार आया 3 बार। इसके बाद देखिए अब कौन आया 3/4, कितना बार आया 2 बार, तो 3/4 3/4। अब इसके बाद कौन बचा, अब बचा 1, और इसके बाद क्या बचा 2। क्या गो नंबर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है कि 4 गो वैल्यू इधर से और 2 4 गो वैल्यू इधर से, तो बीच में कौन बच रहा है 1/2। इसीलिए मेरा माध्यिका कितना हो जाएगा 1/2, यानी सीधा इसको अरेंज कर देना है, समझे। कहिएगा वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज किए। ऐसे 1/4 का मतलब है 0.25, 3/4 का मतलब है 0.75, 1/2 का मतलब है 0.5। इससे नहीं कुछ है तो 0 है, तो पता चल जाएगा ना कि सबसे छोटा कौन है 1/4, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/4। अब आते हैं अगले पैटर्न पे। अब अगला पैटर्न इसका क्या है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखिए तो एक क्वेश्चन और है कि अगर हम आपको कहें यहाँ लिख दें x/2 x/3 x/5, इसका मीडियन जो है ना वह 10 है। हम कहेंगे x का मान क्या है, देखिए ये ऑलरेडी अरेंजे किया हुआ, एक तरह से आप इसको देखिएगा कि x है उसका ही आधा है, उससे ही 1/3 है, और उससे भी ये कम बार होगा। यानी कहने का मतलब एक होता है ना असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग, तो कोई बात नहीं, ये इस बार क्रम में ऑलरेडी सजाया हुआ है, ये असेंडिंग में नहीं सजाया हुआ है, मतलब बढ़ते क्रम में नहीं है लेकिन घटते क्रम में सजाया हुआ है। चूंकि x है तो अगला वैल्यू x का आधा हो गया तो इससे ही घट गया, x/3 हो गया तो इससे भी घट गया, x/5 हो गया तो इससे भी घट गया। तो आप चाहेगा तो इसको उलट के भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। हम आपको बोले थे बढ़ते में भी लिख सकते हैं, घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग भी चल सकते हैं, डिसेंडिंग भी। लेकिन जब ऑलरेडी क्रम सजा हुआ है तो जबरदस्ती इसको काहे हम सजाएं, अपना टाइम क्यों कोलैप्स करें। चाहिएगा तो कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब सजा के दे दिया है तो हम क्यों बेमतलब का इसको पुनः आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। जब घटते क्रम में है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कहिएगा कैसे समझे डिसेंडिंग में है, यहाँ x है, यहाँ x/2 है, तो क्या इससे घटा नहीं, ये x/3 है, इससे घट गया, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं घटता जा रहा है। टर्म क्या वो है, टर्म कितना है ये देखिए ना आप, 2 2 4 टर्म है, तो मीडियन क्या होगा बीच वाला, तो x/2 प्लस x/3, इसके बीच में क्या आएगा तो 2 से भाग देंगे, अब बराबर कितना 10। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना 6, 2 तिया 3x, 3 से 2 बार में 2x, 10 दूना कितना 20। अब देखो 5x/6 बराबर कितना 20, 5 से काटेगा 4, तो x = कितना हो गया 24। समझ में आया कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना था, 4 गो टर्म था, 2 गो इधर कटा 2 गो इधर कटा। अब क्या करना है, इसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना है, बराबर कितना हो गया 10। अब यहाँ से x कैलकुलेशन करना है, आप जैसे कैलकुलेट करें आप पे डिपेंड करता है। क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो दोस्त लोग को भी बता दीजिएगा, स्टैटिक्स पढ़ लेगा यहाँ से बैठ करके आराम से, पूरा क्वेश्चन उसका कवर हो जाएगा। अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह अब इसका अगला पैटर्न है। अगला पैटर्न क्या है कि डायग्राम बना के दे देगा, एक सीरीज दिया गया रहेगा। अब वहाँ आपको पूछेगा कि बताइए इसका मीडियन कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले एक पैटर्न है, मान लेते हैं कि इधर कुछ कि लड़का का प्राप्तांक है, इधर है उसका संख्या, इस तरीके से कुछ दिया गया है। यहाँ x है, यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ये f है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यहाँ कुछ भी दे सकता है, x के जगह जैसे दे देगा कि छक्कों की संख्या, छक्का मतलब वो क्रिकेट वाला, तो दूसरे सेंस में मत ले लीजिएगा, छक्कों की संख्या नंबर ऑफ सिक्सेस, और यहाँ पे दे देगा नंबर ऑफ बैट्समैन दे सकता है, यहाँ दे देगा नंबर इन एग्जामिनेशन या मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन, इधर दे देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चों का प्राप्तांक, इधर बच्चों का संख्या, बहुत सारा कुछ भी दे सकता है। तो इसलिए हम लिख दिए सीधे x और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये 5 है,
यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ 5। ये डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, ये डायग्राम आपको मिला हुआ बनेगा, आपको डायग्राम नहीं बनाना, ये मिला हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा। अब मिलेगा तो बना हुआ, लेकिन बनाना है और निकालना है मीडियन। अब क्या करें? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत अच्छा बात है। मान लेते हैं कि 5 लगातार आया होगा 4 बार, 9 फ्रीक्वेंसी है ना, 9 2 बार आया होगा, 3 1 बार आया होगा, 15 3 बार आया होगा, 11 कितना बार आया होगा? 5। तो सबसे पहले आप काम करेंगे या तो असेंडिंग में सजाएंगे या डिसेंडिंग में, क्योंकि ये क्रम में सजा हुआ नहीं है, तो इसको खाली अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले देखिए, तो कहाँ से शुरू करेंगे आप? सबसे छोटा वैल्यू कौन है? 3। 3 1 बार आया है। इसके बाद किसको अरेंज करेंगे? 3 के बाद देखिए 5। 5 कितना बार आया? 4 बार, ये भी हो गया। इसके बाद देखिए 5 के बाद आपको 9। 9 कितना बार आया? 2 बार। इसके बाद कौन? 11। 11 कितना बार? 5 बार। फिर आया 15। 15 कितना बार आया? 3 बार। खाली आपको हल्का अरेंज करना है, आप जिस क्रम में अरेंज करना चाहे। तो बेहतर ये है कि हम लोग असेंडिंग में ही अरेंज करेंगे। बात समझ में आया क्या? जो डायग्राम दिया गया रहेगा उसको अरेंज करना है असेंडिंग में। समझे या नहीं समझे? तो समझे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब एक टर्म आपको एक्स्ट्रा निकालना है इसमें, उसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, संचयी बारंबारता। क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। अब ई कैसे निकलता है संचयी बारंबारता? तो देखिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहाँ 1 लिखेंगे और 1 में 4 जोड़ेंगे, 5। कैसे हुआ 5? तो 4 में 1 जोड़े, 5 में 2 जोड़िए 7। कैसे हुआ? तो 5 + 2। 7 में 5 जोड़ेंगे 12। कैसे हुआ? 7 में 5 जोड़े हैं। अब 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यानी 12 में कितना जोड़े हैं? 3। यानी इधर वाला वैल्यू को सीधे जोड़ते चलना है। संचयी बारंबारता लोट लिया। कैसे बनाए सो देखिए, फिर से समझाते हैं आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ 1 था, इस 1 को जस का तस लिख दीजिए। 4 आ 1 5 हो गया, 5 आ 2 7, 7 आ 5 12, 12 और 3 15। अब आप देखेंगे गौर करके तो फ्रीक्वेंसी को जोड़िए। 5 आ 3 8 2 10 4 14 14 1 15। इसको जोड़ेंगे ना तो ये भी 15 होगा, ये दोनों बात बराबर ही आएगा। यानी लास्ट में आपको संचय बारंबारता का वैल्यू देखना है 15। अब हो गया आंसर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। संचय बारंबारता निकाल लिए। संचय बारंबारता हुआ क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ही हुआ कि संचय बारंबारता 3 का 1 है, तो अगर इसको हम सजाएंगे तो पहले 3 लिखेंगे, 3 1 बार है। अब 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। तो जैसे देखिए 3 पहले लिखे, इसके बाद लिखेंगे 5 4 बार। 5 का फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4। अब दिमाग लगाइए कि संचयी बारंबारता था, 3 पहला स्थान तक आया है और 5 कौमा स्थान तक आया है? 5वां स्थान तक। कहां से? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यही हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब। अब जैसे 9 7वां स्थान तक आया, यह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है उस डेटा के रैंक को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रैंक को डिसाइड करता है। इस सबसे भी आपको कोई मतलब नहीं है, बता रहे हैं ना। अब देखिए, इसका मतलब है कि 5 हो गया। अब 9 को लिखेंगे 2 बार, अब लिखेंगे 11 को 5 बार, लिखते चलेंगे। अब देखिए 3 पहला पोजीशन पर, यह रैंक को दर्शाता है। 5 का पोजीशन 5वां तक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 9 का जो पोजीशन है वो 7th रैंक तक है, तो 7th रैंक तक देखिए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। उसी तरह अब 11 5वां लिखेंगे तो 11 का रैंक कहां तक जाएगा? 12, यानी 12वां स्थान तक क्या आएगा? 11। यही होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको रैंक से कोई मतलब विशेष है नहीं, यहाँ ये ऐसे ही समझाने के लिए लिखे थे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता कैसे निकला, समझ में आया? नहीं निकला तो एक बार और फिर से बताते हैं। देखिए, इसको लिखेंगे 1 4 आ 1 5 5 आ 2 7 7 आ 5 12 12 आ 3 15। कुछ नहीं करना है, नीचे देखना है 15। अब हल्का ध्यान रखना है, ऑड है कि इवन? तभी ऑड वाला बता रहे हैं, तब बताएंगे इवन वाला। 15 कैसा है बताइए? तब 15 है आपका ऑड। 15 कैसा है बताइए? 15 ऑड है या इवन, सम है या विषम? तो कहेंगे कि सर 15 क्या है? ऑड है, विषम है। तो अब मीडियन के लिए थोड़ा सा आपको कष्ट करना है कि मीडियन के लिए अगर यह ऑड है तो क्या करना है कि n+1/2 करना है। तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 16, और 16/2 इतना n+1/2 एथ टर्म, ये हमको खोजना है। तो
15 प्लस 1/2 काट उठ के आ जाएगा 8 टर्म। इसका मतलब है कि ये जो डेटा हम लिखे हैं ना, इसका जो माध्यिका आना चाहिए वह 8वां टर्म वाला आइटम आना चाहिए। कहां वाला आना चाहिए? 8वां टर्म। जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संचयी बारंबारता क्या होता है? रैंक को डिसाइड करता है, रैंक को डिसाइड करता है। संचयी बारंबारता कैसे निकला वो हम बता दिए। लास्ट पोजीशन का संचयी बारंबारता का वैल्यूएशन कितना है? 15। ये जो वैल्यूएशन है यह इसके फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर हमेशा रहेगा। देखिए ना, 5 3 8 10 4 14 14 1 15, यानी 15 दोनों बराबर हो गया। अब हम यह कह रहे हैं कि उस 15 को देखना है ऑड है या इवन, तो कहेंगे ऑड है। अभी हम ऑड के लिए बता रहे हैं, ऑड हो जाएगा तब इवन पे आएंगे। ऑड में क्या करना है कि अगर जो भी रिजल्टेंट आया संचयी बारंबारता का लास्ट में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग करना है और उतना है टर्म जो होगा वह मेरा माध्यिका होगा। अब वो खोजेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ऑड अगर है तो n+1/2th इतना टर्म। अब n के जगह या 15, तो 15 1 16, 16 बट्टा कितना 2, n का मतलब समझे, वो जो संचयी बारंबारता का लास्ट है, तो 15 + 1/2th टर्म है, तो 8 टर्म। अब 8वां टर्म कौन सा है? तो हम बोले थे ना संचयी बारंबारता रैंक को डिसाइड करता है, यानी पहला पोजीशन तक 3 है, 5वां पोजीशन तक 5 है, 7वां पोजीशन तक 9 है और 12वां पोजीशन तक 11 है, 15वां पोजीशन तक 15 है। अब ध्यान यह देना है कि हमको जो मीडियन आना चाहिए उसका रैंक 8वां पोजीशन पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए सर? 8वां पोजीशन पे। अब आप देखिए, यह रैंक को डिसाइड करता है। सिंपल लॉजिक समझ लीजिए, यह रैंक हुआ। अब 7वां पोजीशन तक तो 9 रहेगा और 7वां के बाद 8वां पोजीशन, 9वां पोजीशन, 10वां, 11वां, 12वां, यहां तक टोटल का टोटल क्या आएगा? 11। तो 8वां पोजीशन पे कौन सा नंबर आने जा रहा है? देखिए, तो 8वां पोजीशन पर यह क्या आ रहा है? 11। इसीलिए मेरा इसका मीडियन कितना हो गया? 11। समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा फिर हम एक बार फिर मिटा के समझाते हैं, समझा के छोड़ेंगे चाहे आप जैसे समझिए। अगर वीडियो पे बने रहिएगा तो 100% है कि आप समझ जाइएगा। संचयी बारंबारता तो हम निकाल लिए। संचयी बारंबारता निकालने के बाद लास्ट वाला वैल्यू को देखना है, ऑड है कि इवन। अब इवन पे नहीं जा रहे हैं, ऑड पे है। ऑड कितना है? तो ऑड में यह 15 है। तो ऑड के लिए, मीडियन के लिए क्या करेंगे वो देखिए। जब ऑड आएगा और मीडियन निकालना है तो n+1/2 इतनावां टर्म ये खोजना है। इसी को इंग्लिश में लिखे थे TH, n+1/2। अब n के जगह कितना? 15, तो 15 + 1/2 इतना टर्म खोजिए, तो 16/2 8th टर्म, 8वां टर्म। अब कहेंगे 8वां टर्म कहाँ होगा? पहला टर्म तक 3 आएगा, 5वां टर्म तक 5 आएगा, 7वां टर्म तक 9 आएगा, फिर उसके बाद 12वां टर्म तक 11 आएगा। तो हमको 8वें टर्म में चाहिए सर, तो 8वां टर्म चाहिए, 7वां तक 9 है, यानी 8वां तक में कौन आ जाएगा? 11। इसीलिए इसका मीडियन कितना आ जाएगा? 11। फिर हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले इतना को क्लियर कर लीजिए, फिर से वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ तक कर लीजिए, फिर हम ऑड वाला और उदाहरण लिखेंगे, और जब ऑड हो जाएगा तब लिखेंगे इवन वाला। और इसके बाद तब लास्ट में टोटल 3 वीडियो आपको मिलेगा माध्यिका पे। ये पहला वीडियो है। इसके बाद तब ग्रुप रहेगा, मतलब वर्ग अंतराल दिया गया रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी, और तब कैसे निकालेंगे मीडियन वो। तो अभी 3 वीडियो मिलेगा, जिसमें ये पहला था, इसके बाद फिर कल सेकंड आएगा, फिर परसों थर्ड, तब जाकर के आपका पूरा मीडियन खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपसे ना बने। टोटल बनेगा, बस पूरा वीडियो को अच्छा से और शिद्दत के साथ देखिएगा। तब वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को दोस्त में जो भी लोग होंगे, दोस्त में दोनों आता है, आपका जैसा भी दोस्त हो, बहुत खास हो, दूर का हो, सबको बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी ग्रुप वगैरह होगा उसमें डाल दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।